उसके जख्म 2 हैं, इसके 3 हैं, क्या देखेगा किसके ज्यादा रंगीन है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आप एक कम्युनिटी को दूसरे से भड़का नहीं सकते। 400 सीट बने ना बने, 400 इंस्टाग्राम स्टोरीज तो बन गई। देयर आर 3 वर्जन्स, माय वर्जन, योर वर्जन एंड द ट्रुथ। कोहली के एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है देश में। हेलो ध्रुव भाई, वो जर्मनी का वीजा लगाने का हेलो हेलो नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। तुम्हारा भैया वो टाइम आ गया है, वोटिंग खत्म हो गई, अब रिजल्ट। अच्छा चलो शुरू करते हैं इस हफ्ते के कांड कलेश के साथ। पहला हुआ जब मोदी जी पहुंचे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और ये इनका रूटीन है अपेरेंटली। हर इलेक्शन के बाद ये एक छुट्टी लेते हैं। याद है 2019 में केदारनाथ गए थे एंड यहाँ पर एज यूजुअल पहुंचे फुल स्वैग के साथ, ध्यान लगाते हुए फोटो, सूर्य नमस्कार करते हुए, पूजा करते हुए, जल अभिषेक करते हुए। 400 सीट बने ना बने, 400 इंस्टाग्राम स्टोरीज तो बन गई। और मोदी जी का स्वैग तो है, देखो टाइम टू टाइम रिट्रीट लेते हैं, कभी केदारनाथ, कभी लक्षद्वीप, कभी कन्याकुमारी। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो। और हर जगह पूरी कैमरा टीम के साथ। बायोलॉजिकल होना हो, फोटोजेनिक पूरे। देखो मोदी जी जिस तरह की पर्सनालिटी है, कोई लॉस है नहीं। इलेक्शन जीते तो प्राइम मिनिस्टर, नहीं जीते तो इन्फ्लुएंसर। अच्छा, इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनकी एक स्पीच थी जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही, और वो थी महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी को लेकर। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? अरे क्या मजाक लगा रखा है 1930 की टाइम मैगजीन का पर्स। अरे रुक जाओ यार, मोदी जी वो बैठा हुआ है रील बनाने, आप और कंटेंट दिए चले जा रहे हो। क्या बात कर दी आपने? महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन फेमस नहीं थे? इनको हर सफेद कपड़े वाले से प्रॉब्लम हो गई है। मालिक महात्मा गांधी थे, प्रतीक गांधी नहीं कि एक सीरीज के पहले कोई जानता नहीं था। अरे एक पॉइंट पे नेहरू को 2 गाली और दे दो, पर गांधी जी तो आजादी के पहले भी फेमस थे। आप तो खुद उनके स्टेट गुजरात से हो, थोड़ी तो रिसर्च कर लो। मालिक नथिंग अगेंस्ट योर ओओटीटी, बट महात्मा गांधी वाज, इज एंड विल बी द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। अब वो सही थे गलत थे, आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से आप कितनी भी डिबेट कर लो, पर फेमस थे, इस बात का कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो ना, तो उनकी बहुत सारी नोटों पे फोटो चिपका रखी है, फेंक के मारो मेरे मुंह पे सारी। ओके, अगली बड़ी कंट्रोवर्सी रही ऑल आइज ऑन रफा। दरअसल पूरी कॉफिन से बनाई हुई एक एआई जनरेटेड इमेज है जो काफी सारे सेलिब्रिटीज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर की। रितिका सचदे, मलाइका अरोरा, सोनम कपूर, रश्मिका मंदाना और भी कई सारे सेलिब्रिटीज ने ये ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरी शेयर की। अब चूंकि पैलेस्टीन आज की डेट में कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो चुका है, तो साइट से भी भैया इमेज शुरू हो गई, वहां से लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया। ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदूज, ऑल आइज ऑन पीओके, ऑल आइज ऑन पसंदीदा औरत, ऑल आइज ऑन रिंकी, ऑल आइज ऑन 4th जून। हर चीज के मजे लेने लग जाते हैं। अभी एग्जैक्टली पूरा मैटर क्या है, आज तक लोग कंफ्यूज हैं। इनफैक्ट अगर आप रफा गूगल पे सर्च करोगे तो पहला सर्च टर्म आता है रफा क्या है। देखो बताता हूं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना। अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हो ना इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को, तो जो गाजा स्ट्रिप है जहां पर इजराइल इन दिनों बॉम्बार्डिंग कर रहा है, उसी की कुछ सिटीज हैं, गाजा सिटी, खान यूनिस, हेब्रोन और एक है रफा। तो जब वॉर स्टार्ट हुआ था और इजराइल ने बॉम्बिंग करना शुरू की थी, तो जो नॉर्थ ऑफ गाजा स्ट्रिप है वहां से शुरू की थी। पहले उन्होंने गाजा सिटी टारगेट की, फिर खान यूनिस, और जितने भी रेफ्यूजीज थे वो भागकर साउथ ऑफ गाजा स्ट्रिप जाने लगे, जो है मेजरली सिटी ऑफ रफा, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट आज की डेट में कहा जाता है कि वहां पर मोर देन 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज हैं जो अपनी जगह से डिस्प्लेस होके अब वहां पर पहुंच चुके हैं। अब इस हफ्ते इजराइल ने जो रफा सिटी में जो रेफ्यूजी कैंप्स थे वहां पे भी बॉम्बिंग की और बोला कि वहां पे बेसिकली हमास के कुछ टेररिस्ट रह रहे हैं और उसके लेकर हम कर रहे हैं। और इसी को लेकर बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, या एक इंटरनेशनली एक ट्रेंड बन गया कि हम रफा पे फोकस करेंगे, क्योंकि गाजा स्ट्रिप जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी इस वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन झेल चुका है। जो रफा है वहां पे रेफ्यूजीज हैं, अब उनको भी अगर टारगेट किया जा रहा है, तो सबने स्टोरी डाली ऑल आइज ऑन रफा। ये इसका बेसिक कॉन्टेक्स्ट था। अब लोग अपनी जागरूकता और संवेदना के हिसाब से इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनको ट्रोल करने वाले माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज को ब्लेटेंटली अपोज करने से पहले समझ लो सिचुएशन क्या है। रफा को सपोर्ट करने वालों को तुम देश का गद्दार कह रहे हो, ठीक है, बट रफा पे जो हमला हुआ है, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड भी उसको कंडेम करना है। हमने ऑफिशियली उसको कंडेम किया एज अ कंट्री, हमारी सरकार ने।
और खासकर इजराइल और पैलेस्टीन के मामले में मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टैंड लेने से पहले आप बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में पढ़ लो। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, और बाकी देशों में तो छोड़ो, इजराइल के अंदर खुद वहां की कैपिटल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये भाई साहब अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए देश को वॉर में धकेल रहे हैं। एंड नो डाउट पाकिस्तानी हिंदुओं का भी जेनोसाइड हो रहा है, पर उसे गाजा से मैच द फॉलोइंग करने का क्या तुक है? उसके जख्म 2 हैं, इसके 3 हैं, क्या देखेगा किसके ज्यादा रंगीन है? कहने का मतलब ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदू, आई फॉर एन आई। जीनोसाइड को जीनोसाइड से कंपेयर करने का कोई तुक नहीं है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अच्छा, इलेक्शन के ही दिनों अगली जो वीडियो आ गया एल्विस का। किसका क्या आ गया? एल्विस का ध्रुव राठी के ऊपर रोस्ट आया। देखा ना, इनका टॉम एंड जेरी अब तक चल रहा है। YouTube का एक और ई लफड़ा जब एल्विस यादव ने ध्रुव राठी का एक रोस्ट वीडियो निकाला, जिसके बाद हैशटैग आपका पिल्ला ट्रेंड करने लगा ध्रुव के लिए, क्योंकि इनको बीजेपी का दल्ला कहते हैं, तो वो आपका पिल्ला पिल्ला दल्ला। 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं दोनों के बाय द वे। वीडियो पे 1.5 लाख से ज्यादा कमेंट्स हैं, और कितना उसमें सच है कितना नहीं, ना उतना टाइम देखने का मिला है, ना उतना टाइम वीडियो में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। पर जितना देख पाया उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 2 पॉइंट है जो हाईलाइट होते हैं, बता देता हूं। एक तो ध्रुव राठी का जो आम आदमी पार्टी कनेक्शन है, एल्विस यादव पहले भी नहीं है, इससे पहले कई सारे यूट्यूबर्स इसको मेंशन कर चुके हैं, हाल ही में अभी ने भी अपनी वीडियो में पन मारा था। पर ये जो स्पेसिफिकली 2014-15 के टाइम पे आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया टीम, क्या कनेक्शन है, आपको फैक्ट चेक करके आप काउंटर कर देना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी बार मेंशन कर दिया गया है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। एल्विस के कई सारे पॉइंट्स में मुझे एसोसिएशन फैलेसी लगी कि आप अगर किसी बंदे को जानते हो और उसने गलत काम किया है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो। अगर यही लॉजिक वो सांप के जहर वाले केस में अप्लाई करेंगे तो आप भी गिल्टी हो जाओगे। एंड जो रोप प्रत्यारोप वाले सीन है, काफी कॉम्प्लेक्स मसला लगता है। जैसे इसी वीडियो में 1948 टाइम स्टैम्प पे जो टीआरटी के बारे में कहा गया। नाउ टीआरटी एक मीडिया आउटलेट है जिसका खुलासा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टडीज एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कितना क्रेडिबल है, कहां से लिंक्ड है, ये आप जानना चाहते हो, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वरना ही सेड शी सेड। अब देखो, एल्विस हो या ध्रुव हो, बिल्कुल क्लासिकल राइट विंग लेफ्ट विंग केस है, ऑफ इंडिया वर्सेस द वायर। मोटा मोटा आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेगी दोस्त, वरना वो कहावत बहुत सही फिट बैठती है यहाँ पे, देयर आर 3 वर्जन्स, माय वर्जन, योर वर्जन एंड द ट्रुथ। बेसिकली कहने का मतलब कि अपनी रिसर्च करो, किसी रैंडम ट्रेंड पर किसी रैंडम अकाउंट को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इनका वही सीन है, वो कहते हैं ना कि इनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, पर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। हमारे खाने और दिखाने की 32 ही सेम है, अनलेस यू आर वैम्पायर। लेकिन उसमें भी अगर टेढ़े मेढ़े दांत हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब यूजुअली टेढ़े मेढ़े दांत सीधे करने के लिए लोग मेटल ब्रेसेस लगवाते हैं, जो कि काफी पेनफुल होता है और दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता। पर जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज मार्केट में उसका एक इनक्रेडिबल और इनविजिबल सोल्यूशन है, टूथसी के टीथ अलाइनर्स। ये ना सिर्फ आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करते हैं, पर अगर उसमें कोई गैप्स है तो सिर्फ 6 से लेके 10 महीने में उनको सीधा भी करते हैं। टूथसी के अलाइनर्स ट्रेडिशनल ब्रेसेस के मुकाबले ज्यादा कन्वीनियंट है और इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप इन्हें चश्मे की तरह कभी भी उतार सकते हैं। और आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा कि ये दिखते नहीं है, इनविजिबल है। और हाँ, इन्हें मंगवाना तो और भी आसान है, बस आपको टूथसी की वेबसाइट पर जाके अपने लिए एक टीथ स्कैन बुक करना है, फिर टूथसी के एक्सपर्ट्स आपके घर में आके स्कैन करते हैं, या आप चाहो तो इनके एक्सपीरियंस सेंटर को भी विजिट कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। जगह जगह स्टोर्स हैं और पैन इंडिया सर्विस है। इनके अलाइनर्स यूएस FDA क्लियर्ड हैं और 100 से भी ज्यादा डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट की बैकिंग है। तो अगर आप अपने दांतों को सीधा करवाने की सोच रहे हो तो ये बढ़िया मौका है, हाथ से जाने मत दो। अपनी टीथ स्ट्रेटनिंग जर्नी की शुरुआत करो एक टीथ स्कैन और डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ, और फ्री है, तो सोचना क्या है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ और अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करो। भैया आ गए हैं, एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, एग्जिट पोल्स बेसिकली होते हैं ट्रेलर बिफोर द फिल्म। अब ट्रेलर जितना सॉलिड है, क्या मूवी ही उतनी सॉलिड होगी, वो 4 जून को पता चलेगा। और जितने भी पोल्स हैं, चाहे वो इंडिया टुडे, एक्सेस ले लो, न्यूज नेशन, जन की बात, उन सब ने एनडीए की सरकार बनते बताई है। 400 पार किसी ने नहीं बताया, लेकिन 300 के नीचे भी किसी ने नहीं बताया। हेलो ध्रुव भाई, वो जर्मनी का वीजा लगाने का, हेलो लेकिन एग्जिट पोल्स की हाईलाइट क्या रही वो आपको बता देता हूं। पहला तो ये कि केरला और तमिलनाडु 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी का बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एक तो ऐसा है जहां पे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक खाता नहीं खोला है, वहां बताया है कि बीजेपी 1-2 सीट्स जीत सकती है, बेसिकली एक ओपनिंग मिल जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड उतनी भी बुरी स्कीम नहीं थी वैसे। दूसरा बताया है मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, मतलब कि मध्य प्रदेश की सारी सीट बीजेपी को जीतेंगी। इवन छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ है, वहां से हमेशा से कांग्रेस जीती थी और बोला जाता है कि इस बार वहां भी बीजेपी जीतेगी। देखो, पीएम तो राहुल से बेटर मोदी ही थे। और फिर एक हाईलाइट रही कि हरियाणा में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मोदी फैक्टर वहां चल गया और वहां भी बीजेपी ज्यादा सीट जीतेगी। अर्नब दादा नौकरी पे तो रख ही लेंगे मुझे, पर देखो जो होगा सो होगा। अब ये कितने इन्फ्लेटेड हैं, कितनी सच्चाई है, जो भी सच्चाई है वो आपको 4 जून को पता चल जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट रहेगा फाइनली? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके #फाइनल रिजल्ट लिखो और बताओ बीजेपी कांग्रेस किसकी कितनी सीटें आएंगी।
और इस हफ्ते की लिटरली सबसे जो गर्मा गर्म खबर है वो है देश भर में चल रही हीट वेव्स, या जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि भैया मुंह ढक लो, बाहर लू चल रही बहुत तेज। इतनी ज्यादा गर्मी है कि 40-44 का तो टाइम चला गया, 50, 52, 53, 55 कोहली के एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है देश में। और इतनी गर्मी की वजह से सारी मुसीबतें आन पड़ी हैं। पानी की कमी हो रही है, जगह जगह पावर कट्स हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे लोगों की जान तक जा चुकी है गर्मी की वजह से। ये वाला मैप देखो, इतनी प्रचंड गर्मी है कि वैसे ही हिंदू राष्ट्र बन गया। पर अब अगर आप बोलो कि भैया सीजनल है, गर्मी में इतना तो चलता ही रहता है, 9 तपे चल रहे हैं, तो लेट मी टेल यू ये नॉर्मल नहीं है। आप ये वाला मैप देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ है। इसमें आप देखोगे कि कैसे ऐसे डेकेड बाय डेकेड वर्ल्ड ओवर टेम्परेचर और गर्म होता जा रहा है, और सबसे ज्यादा उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर। पीक गर्मी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। एंड अभी आज के टाइम पे बोल रहा हूं, आई डू नॉट नो इफ इट्स अ मेटाफोर और इट्स अ वार्निंग, पर एक टाइम पे शायद केदारनाथ में भी एसी की जरूरत पड़े। और अगर आप देखोगे तो अचानक से लोग क्लाइमेट चेंज पर बात करने लग रहे हैं। एंड फॉर ऑल यू लेट ब्लूमर्स आउट देयर, आपको बता दूं कि ये अभी की बात नहीं है। पिछले साल ऐसी बतेरी रिपोर्ट्स आती रही हैं जो बताती हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना गंभीर मुद्दा है। ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड ओवर जो वेदर पैटर्न्स हैं वो और चेंज हो रहे हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो और एक्सट्रीम हो रही हैं। 2022 हॉटेस्ट ईयर है, फिर 2023 हॉटेस्ट ईयर है, फिर ये हॉटेस्ट मंथ है, वो हॉटेस्ट मंथ है। ओशियंस के टेम्परेचर बढ़ने लग रहे हैं। और ये जो अभी हो रहा है इसको पहले ही साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट कर दिया था, जब उन्होंने बताया था कि इतनी गर्मी पड़ने वाली है जो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट्स के बाहर है। अभी 55-56 पड़ रहा है, जब 60 डिग्री सी होगा तो बाहर इंसान उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और लोगों की जान जाने लगेगी। और इसका ह्यूमन कॉस्ट के साथ साथ इकोनॉमिकल कॉस्ट भी है, बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर का एक नुकसान होगा। फिर से याद दिला देता हूं, हमने पिछले एपिसोड में बात किया था जब न्यायपालिका ने बोला था कि राइट टू क्लीन एयर एंड सेफ एनवायरमेंट एंड गुड क्लाइमेट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। आपका मूलभूत अधिकार है जिसके बारे में बात नहीं कर रहा था कोई। और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि अगर इतना बड़ा इशू है तो क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा क्यों नहीं है, तो जनाब आपको बता दूं वो मुद्दा इसलिए नहीं है और इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर आप एक कम्युनिटी को दूसरे से भड़का नहीं सकते। ये एक ऐसा खतरा है जो दिखता नहीं है। आई कॉल इट द मॉडर्न व्हाइट वॉकर आर्मी। और वेदर पैटर्न्स इतने बिगड़ चुके हैं कि जहां आपका हीट वेव बढ़ रहा है वहीं पर मणिपुर में बाढ़ भी आ रही है। हाँ, वो स्टेट जो पहले जल रहा था अब डूब रहा है। अभी बारिश का मौसम आने दो, कितनी ऐसी जगह होंगी जहां बारिश नहीं होगी और कितनी ऐसी जगह होंगी जहां बाढ़ आएगी। और ये सब अब आने वाले टाइम में और बढ़ता चला जाएगा। और ये भी बता देता हूं कि जैसे ये गर्मी जाएगी सब इसके बारे में भूल जाएंगे। पर इस बात की गारंटी है आज से लेके हमेशा तक हम इस शो में क्लाइमेट चेंज की बात करते रहेंगे। अगर आप इस मुहिम में साथ देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में #AllEyesOnClimateChange जरूर लिखना। ओके, इन अदर न्यूज, हसन के एमपी सीरियल ऑफेंडर प्रज्वल रेवन्ना फाइनली अरेस्ट हो गए हैं। और दूसरी तरफ वहां पर केजरीवाल की भी समर वेकेशंस खत्म हो गई हैं और वो भी अब वापस लिकोर स्कैम केस में जेल जाएंगे। कोइंसिडेंस देख रहे हो, रेवन्ना का केस इलेक्शन के टाइम पर उठा, इलेक्शन खत्म होने के साथ ही रेवन्ना अरेस्ट हो गए। केजरीवाल को इलेक्शन के टाइम पे ही बेल मिली, खत्म होते ही साथ वापस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मुझे पता है, इसलिए कभी कभी पॉलिटिक्स क्रिकेट में मैच फिक्सिंग की तरह लगती है। ऐसा लगता है कि टॉस से लेकर सुपर ओवर तक हर चीज ऊपर लेवल पे पहले से डिसाइड हो जाती है। हम लोग हैं बेवकूफ जो स्टैंड्स में पॉम लेके खड़े होते हैं कि भैया कांटे की टक्कर चल रही है। ऑन द सेम लाइंस, पुणे हिट एंड रन केस में वेदांत अग्रवाल की माते, जिन्होंने अपना ब्लड सैंपल बच्चे के ब्लड सैंपल से एक्सचेंज करवाया था एलिजिडली, अब पुलिस ने उनको भी अरेस्ट कर लिया है। वेदांत अग्रवाल की पूरी फैमिली, उनके जज पे भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस, डॉक्टर्स सबके लग चुके हैं। बस अब यही बचा है। जितनी धांधली इस एक केस में हुई है पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम में नहीं हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम बोल सकते हैं ना? The answer is no. तभी मेरे को अवार्ड नहीं मिलता। एनीवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया है कि देश में जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं अब वो कई गुना तक बढ़ चुके हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड द अमाउंट। अब आरबीआई क्योंकि सेंट्रल बैंक्स है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों का डेटा आता है। और जब उन्होंने सारे बैंक्स का और फ्रॉड का डेटा कंपाइल किया तो उन्हें पता चला कि 2022 में जहां लगभग 9,000 ऐसे केसेस हुए थे, 2024 में वही नंबर 300% बढ़कर 36,000 के केस तक हो गया। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें नंबर ज्यादा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनमें अमाउंट ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड में, जो 2022 में लगभग 3,500 रिपोर्ट हुए थे, 2024 में वही 30,000 के करीब रिपोर्ट हुए हैं। मतलब 10 गुना ज्यादा बैंक फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बैंक फ्रॉड के मामलों में आप बहुत ज्यादा सचेत रहें। आजकल कई बार होता है कि बहुत सारे बैंक से कॉल आता है, बड़े शेडी से लोन आपको ऑफर करते हैं। कभी भी अगर आपको कोई लोन लेना भी हो तो बैंक की शाखा में जाके जो उनके ऑथराइज लोग होते हैं उनसे ही बात करो। और दूसरी बात, अगर आप कहीं कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो अपनी डिटेल्स होती है ना, जो आपके लिए एक्सक्लूसिव होती है, जैसे कि OTP, वो किसी के साथ शेयर मत करो। और जनाब, क्या चल रहा है?
एक राजस्थान रॉयल्स के स्टार प्लेयर हैं रेयान पराग, वो कुछ ऐसा लाइव वगैरह कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया और यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री दिख गई जो कि कुछ इस प्रकार थी। एमीवे बंटाई, मिस्टर नेग्स और अनन्या पांडे हॉट, सारा अली खान हॉट। कमेंट्स पढ़ते हैं, तिर्की बोलते हैं गलत क्या है, अनन्या और सारा अली खान हॉट नहीं है क्या? बिल्कुल ब्रो, लिविंग माय वर्स्ट फियर। सोचो यो तो यूट्यूब हिस्ट्री है, क्रोम हिस्ट्री क्या होगी? दैट्स व्हाई इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू क्लियरिंग हिस्ट्री देन क्रिएटिंग। उसने नहीं किया, उसके ड्राइवर ने किया। रेयान पराग भाई ऐसे लिखो, सो व्हाट डज ही नीड टू सर्च रवि शास्त्री हॉट? बात तो सही है यार, मतलब देखो हम लोग उसको कर तो रहे हैं बहुत मोरल पुलिसिंग, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि सबकी सर्च हिस्ट्री ऐसी है कि नर्क में भी जगह ना मिले, है नहीं? देखा अपनी की सर्च हिस्ट्री क्या कह रहा है, इनकॉग्निटो में करता है सब। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। देखो सही है, टीनेजर है, इंटरनेट पे सब देखते हैं फलाना ढिमकाना, पर रेयान भाई यूट्यूब पे कौन सर्च करता है ये सब? अपनी हवस यहाँ मिटानी है तो पॉर्नअप पे क्या अलग पांडे के लेक्चर्स डाल दे। अनन्या पांडे हॉट, सीरियसली? जी मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। एनीवे, अगर आपको और भी कोई सेलिब्रिटी पिक्चर्स दिखी हैं तो वो इनकी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग की है, जहां पर पूरी इंडस्ट्री को एक यॉट पर बुलाया गया है सेलिब्रेट करने। इनकी शादी अभी तक खत्म नहीं हुई क्योंकि शुरू भी तो नहीं हुई, प्री वेडिंग ही चल रहा है अभी तक। यही होता है अमीर और गरीब का डिफरेंस, इतने में गरीबों का डाइवोर्स हो जाता है जितने में अमीरों का प्री वेडिंग खत्म नहीं हो रहा। प्री वेडिंग ही हुआ चला जा रहा है, पहले जामनगर में, अब यॉट पर। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एंड सोचो ये सिर्फ प्री वेडिंग है, जब शादी होगी तो क्या होगा? तब बनेगी हेडलाइंस, दहेज में एक आध देश दे दिया, जूता चुराई करने सीधा एडिडास का फाउंडर आ रहा है, करवा चौथ पर चांद देखने के लिए नासा का रॉकेट बुक कर लिया। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अगला वायरल हुआ ये वीडियो। दरअसल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, कमला नेहरू कॉलेज, एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है। वहां पर एक इवेंट हो रहा था और ऑडिटोरियम में वहां पर यहाँ के टीचर्स ने एक रैंप वॉक किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो पर कमेंट्स तो आने ही थे, तो देखते हैं कि इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स रहे। आई वांट टू सी देम एवरी डे वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस इन देयर जॉब। वो प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, लेकिन प्रेमानंद जॉन्स का एक अलग टेक है। वो कहते हैं ऑल ह्यूमंस कैन एग्जिबिट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स रिगार्डलेस ऑफ सेक्स एंड जेंडर, सो नथिंग टू फील बैड अबाउट और प्राउड। Which chromosomes combination do they have? Very confusing. कार्तिक बोलते हैं, oh no, the Delhi University seem to be the Wuhan of wokeness. All this should be stopped and banned. अच्छा, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो तो बता दूं कि ये जो रैंप वॉक हुआ और उसके बाद जो ब्लो बैक आया, ये हुआ जेंडर फ्लूइडिटी को लेकर। अरे सुना तो होगा कभी, शी ही दे देम, जेंडर रोल्स, बाइनरी नॉन बाइनरी सिस हेट, फुल वोकबाजी। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आज की डेट में ना सिर्फ वेस्ट में, ना सिर्फ इंडिया से, वर्ल्ड ओवर जेंडर रोल्स को लेकर एक बड़ी डिबेट चलती है। एक न्यूज एंकर है पियर्स मॉर्गन, उनकी कभी यूट्यूब पे जाके डिबेट्स देखना इस मामले में। एंड इस टॉपिक को लेकर बहुत ही अलग और बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। पर्सनली आई थिंक अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन समवेयर। अगर आप कहते हो कि देयर आर मोर देन 2 genders, ओके लेट्स डिस्कस। बट इफ यू से दैट देयर इज नो लिमिट, देयर आर 100 डिफरेंट genders एंड आई कैन आल्सो आइडेंटिफाई एज अ टीवी एसी का रिमोट, नो। बट एनीवे, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूं, क्या पता जेंडर डिबेट में आपके पास एक बेटर ओपिनियन हो। नीचे कमेंट सेक्शन में #gender roles लिखकर एक बार जरूर हमको एजुकेट करना। नॉनसेंस। पहली नॉनसेंस न्यूज है हमारी फेवरेट बिहार से। दरअसल हुआ क्या कि वहां के शिक्षा विभाग के जिला पदाधिकारी का एक आदेश पत्र, क्वाइट अबाउटफुल, उनका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें अलग अलग टीचर्स को रेटिंग दी गई थी। बस एक प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक टाइपो हो गया और बैड की जगह बेड लिख दिया। राजेंद्र मलिक, गोपाल मलिक, मनोज रविदास, शोभा कुमारी, सबका बेड परफॉर्मेंस खराब है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सेक्स एजुकेशन देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बेड हो या क्लास, मार्क्स तो दोनों जगह दिए जाते हैं। अच्छा, इन दिनों फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा कांड हुए। नई दिल्ली एयरपोर्ट से एक फ्लाइट जा रही थी, वहां पर कोई टॉयलेट गेट के पीछे लिख के आ गया, बॉम्ब ब्लास्ट इन 30 मिनट्स। रनवे से फ्लाइट को वापस लौटाना पड़ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक एयर होस्टेस पकड़ी गई जो दुबई से इंडिया सोना स्मगल कर रही थी, वहां रख के। कहां रख के? वहां रख के। हाँ, वहां रख के। कहां रख के? वहां रख के। जहां से दूसरी पीली चीज निकलती है वहीं पर एक किलो सोना। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है इंडिगो की फ्लाइट आ जा रही थी, लैंड होने से पहले ही एक पैसेंजर गेट खोलने लग गया। बाद में पता चला कि भांग पीकर बैठा था प्लेन में।
अगली नॉनसेंस न्यूज है यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर एक चीनी मिल थी जो काफी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। फिर एक दिन वहां पर एक अधिकारियों की टीम जांच करने पहुंची तो पता चला कि 1 महीने पहले जहां पर 1500 क्विंटल चीनी वहां पर पड़ी हुई थी मिल में, 1 महीने के ही समय के अंदर सिर्फ 400 क्विंटल चीनी बची है। मतलब 1000 क्विंटल चीनी, 35 लाख रुपए का कीमत गायब, खत्म। और पता जब पूछा गया कि भैया कहां गए, तो जवाब क्या दिया गया कि जी बंदर खा गए। What? अगर आप देखो तो 1 लाख किलो चीनी बंदर खा गए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अबे इतने अमाउंट में बंदर छोड़ो, पूरे जंगल को डायबिटीज हो जाए। होता क्या है कि लोअर लेवल पे धांधली हो जाती है, खरीद फरोख्त हो जाती है, और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो क्या किया जाए, तो ऐसा कुछ अब्सर्ड रीजन दिया जाता है, जानवरों को ब्लेम किया जाता है। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। कई बार पता चला कि गांजा गायब हो गया तो चूहे खा गए, चीनी गायब हो गई बंदर खा गए, जानवरों पे ब्लेम कर देते हैं सीधा। कोर्ट में जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कानून ने भी नहीं सोचा होगा कि चूहे बंदर गांजा पीने लगेंगे। मेरे को प्यारा। और अब ट्रेंडिंग न्यूज पर आपके कमेंट्स, आपके विचार इन द नेक्स्ट सेगमेंट संडे विचार, व्हिच इज टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक। हेली बोलती हैं, दिस टाइम पीपल केम फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया टू हाईलाइट दिस केस. I like that now people are taking stand for victim and fight for justice. He and his parents are at fault. अब देखो हेली जी की कितना ज्यादा इस चीज को मैनेज कर लिया गया था। इससे पहले हम तक वो न्यूज वायरल होकर पहुंचती, उन लोगों ने डॉक्टर्स को ब्राइब करके ब्लड सैंपल बदलवा दिए थे, पुलिस स्टेशन में पिज्जा खिल गया था, बेल मिल गई थी, ड्राइवर को पहले से सेट कर लिया था कि इसको इल्जाम थोपना है, और ये सब कुछ बिना पुलिस की घूसखोरी के होगा नहीं होगा। मतलब उनको पता था कि एक ड्रिंक एंड ड्राइव और हिट एंड रन केसेस में जहां 2 लोगों की मौत हो गई है, कहां किस स्टेप को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कहां किस लॉ को कैसे एक्सप्लॉइट करना है ताकि अपने बच्चे को बचाया जा सके। वो तो भला हो सीसीटीवी का और ये सोशल मीडिया का, वरना मुझे पक्का भरोसा है कि ये लोग उस लड़के को बचा ले जाते। और अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता कि वो पोर्श गाड़ी नहीं थी, वो तो एक स्विफ्ट डिजायर थी जो ड्राइवर चला रहा था, जो लोग मरे वो अस्थमा से मरे थे। What a joke. पृथ्वीराज भौमिक बोलते हैं, भाई ये कोर्ट्स की छुट्टी का क्या चक्कर है भाई, कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब ये लोग ऐसे ही इतना लॉन्ग छुट्टी मार सकते हैं, मतलब क्यों भाई? स्कूल के बच्चों की, कॉलेज की, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की, सरकारी नौकरों की अगर छुट्टी हो सकती है तो भैया इन लोगों को भी छुट्टी ले लेना, तो जुडिशरी वालों को। भैया ये टाइम होता है, ये ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, है ना। तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पे आपके हर सरकारी दफ्तर के लोग छुट्टी मारते हैं, खासकर लीगल सिस्टम के। अभी इस टाइम पे सारे हिल स्टेशन में आपको वकील दिखेंगे, और जिनके पास ज्यादा पैसा है वो फॉरेन चले जाते हैं। और जरूरी है भैया माय लॉर्ड्स का दिमाग ठंडा रखना, ज्यादा सटे आ गए तो मर्डर केस पे ऐसे लिखवा देते हैं। आरिफ बोलते हैं, इज इट ओके टू अवॉइड वॉचिंग द न्यूज इफ इट फील्स टॉक्सिक एंड डिस्ट्रेसिंग? क्या बात कर रहे हो भाई? इज न्यूज टॉक्सिक? इज न्यूज डिस्ट्रेसिंग? ये कब से हो गया यार? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं थेरेपी के लिए गुल्लू को देखता हूँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। कैसी बात कर रहे हो भाई? जब से सुधीर को सुनना शुरू किया, अरिजीत को सुनना बंद कर दिया मैंने। मेलोडी है भाई न्यूज में, न्यूज कब से टॉक्सिक डिस्ट्रेसिंग हो गई? सरदार जी आपका जो एनर्जी है वो कहां से आती है? देखिए, नॉइजेस, स्लीप, मेडिटेशन, म्यूजिक 4718 एनर्जी यहां से आती है कि मैं हर रोज 1 kg, 2 kg, 3 kg गाली खाता हूँ। Which brand t-shirt you wear today? Episode I don't know. I didn't know. यार देखो, ब्रांड का कुछ खास पता नहीं रहता मेरे साथ, जहां जो मिल जाता है मैं वो ले आता हूँ। कभी कहीं ऐसे मार्केट गए वहां से ले ली, कभी कोई मॉल गए वहां से ले ली, स्टूडियो से कभी कपड़े उठा लिए, कभी भाई दोस्तों की टी शर्ट चुरा ली, वो पहन ली। उनको तब पता चलता है जब वो शो देखे, अबे मेरी टी शर्ट मार ली तूने। ऐसा ही है, चलता रहता है। इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज है फाइनेंस से। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP 8.2% से बढ़ रही है। चौथे क्वार्टर का डेटा रिलीज करते हुए ये आंकड़ा सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने बताया। तो और इस ग्रोथ का मेजर रीजन बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ के कारण बढ़ा है, काफी सॉलिड 9.9%। अगर आपको पूरा क्वार्टरली डेटा, GVA, GDP सब कुछ जानना है तो द हिंदू का ये आर्टिकल है, यहां से आके आप पढ़ सकते हो। मोटा मोटा इस आर्टिकल से इतना समझ लो कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इतना ही मुझे समझ में आया। और अब तो एग्जिट पोल्स में बीजेपी जीत रही है, तो अडानी के शेयर्स ले लो। अरे ले लो, अरे ले लो, अरे ले लो। वो तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा, आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। ये जेम्स ऑफ इंडियन मीडिया है, ये कहीं नहीं जाएंगे। जब एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी ना कि इंडियन मीडिया ने क्या कैसे किया, तो ये आएगा भाई, ये पक्के में इंक्लूड चाहिए कि छाती का साइज जो है विराट कोहली का इतना है, मोदी जी का इतना। खली का भी नाप लिया भाई उन लोगों ने, छाती का साइज। दूसरों की छाती का साइज नापना बिना खुद की रीढ़ की हड्डी के, बड़ी बात है कि नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुगल एम्परर जहांगीर आफ्टर गिविंग ट्रेड परमिट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया।
यार एआई के आने के बाद हम लोग मर तो जाएंगे हंसते हंसते। दैट चाय कॉस्टेड अस 45 ट्रिलियन। ट्रस्ट मी ब्रो, मसाला लेने आया हूँ। आए थे ना कि हाँ हम तो मसालों के लिए आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। मिर्ची लगा के चले गए। गद्दारी कर दे। मैन बिल्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ऑन द टॉप ऑफ हिज हाउस। पंजाबी पहले कनाडा अमेरिका जाते थे, अब उसको अपने घर पे बुला ले रहे हैं। ये भी ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमृतसर, वेलकम टू इंडिया, अ कंट्री नॉट फॉर बिगिनर्स। ये तो इंडिया की मुझे लगता है टैगलाइन होनी चाहिए, इनक्रेडिबल इंडिया नॉट फॉर बिगिनर्स। रिप्लेस दैट टॉर्च इन हर हैंड विद अ ग्लास ऑफ लस्सी। आपको कुछ कहे हैं पुष्प कली दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत से ही फूल लेता है। भाई इज वन वुमेन मैन। ममता भी लाइक टुम्बा टुम्बा बुम्बा बुम्बा। अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। बताएगा जमुना पार से। हाँ जमुना पार से बोल क्या करेगा? दिखाई दे रहा है। क्या करेगा जमुना पार से? दिखाई दे रहा है। नहीं जमुना पार से हूँ, बता क्या करेगा? तूने शुरू किया था ना? मैंने शुरू किया, तूने की थी ना? मैंने की थी। मैं अकेला आया क्या मेट्रो में? मेट्रो में अकेला आया क्या? ये तो जमुना पार सीरीज इन रियल हो गया। एंड वाज एपिक। मदनपुरी का छपरी, मदनपुरी का छपरी वाज पर्सनल। गजब बेइज्जती है। अब की बार 400 पार। इस बार 400 के पार, इस बारे में क्या कहेंगे? वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। भाई ने सरकाज़म बड़े स्ट्रेट फेस से दिया कि अरे वो पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। तो इधर लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है, तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किसको वोट देंगी वो। तो इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। ये नहीं चला सकते भाई। भाभी रॉक, रिपोर्टर सॉक। भाभी इज लॉयल एज आरसीबी फैंस। ब्रो इज आप खाली टाइम में क्या काम करते हो? मैं तो दीदी खाली टाइम में सो जाता हूँ। फुल टाइम में क्या करते हो? फुल टाइम में नहा धो के खा पी के तैयार होके फिर सो जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो के उठा हूँ। अब कहाँ जाओगे फिर? सोने जाऊंगा। ये आदमी इतना सोता होगा, सोते सोते थक कर भी सो जाता हो। इंसान नहीं, मेरा भाई बिल्ला है। दोस्तों ने गांव में बड़े बुजुर्गों के सामने लू को हीट वेव में एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। लू इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड। यार लू को तो ऐसा भी बोलते हैं ना, आई वांट टू गो टू द लू। संडास को ही तो बोलते हैं। सॉरी, टॉयलेट। मनुष्य लग लो, मत करो, रन लो। वे इधर आइयो, इधर आ। साले भूसे में सारी चर्बी कम कर दूंगा। है भैया, पॉसिबल है? बोलो ना भैया, सही में पॉसिबल है? मुझे पता है इसमें सबसे बढ़िया कौन से लगते हैं। अबे तेरे एक थप्पड़ में गुद्दी लाल कर दूंगा। हाँ तो थोड़ा प्यार से बोलो ना, एक थप्पड़ में गुद्दी लाल कर दूंगा। तो दिस वाज द एपिसोड। जाने से पहले याद रखना, नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि इलेक्शन का क्या माहौल रहा है भाई, कौन कितनी सीट्स जीत रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में #myelection_results के साथ जरूर बता के जाना। और हाँ, टूथसी का वेबसाइट जरूर चेक करना फॉर इनविजिबल टीथ अलाइनर्स। ये अलाइनर्स मेटल ब्रेसेस की तरह ही आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करते हैं, पर दिखते नहीं है। अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या आप डाउनलोड करें टूथसी का ऐप। जल्दी करना, लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है।